बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स ऑफ 3 क्लास अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की क्लास में हमने यूनिट 10 आवर फैमिली पिकनिक की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो आइए अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 106 पार्ट ए और कम्युनिकेशन ज़बानी बातचीत। पॉइंट नंबर 1 लर्निंग द साउंड्स आवाज़ें सीखना। कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स। बच्चों कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट ब्लेंड इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 और 3 कॉन्सोनेंट। 2 या 3 कॉन्सोनेंट के मजमूए को हम कॉन्सोनेंट ब्लेंड कहते हैं। इसके बारे में मजीद जानने के लिए हम ये ब्लॉग पढ़ते हैं। रीड मी द लेटर्स क्यू यू एंड एस टी आर फाउंड एट द बिगनिंग ऑफ मैनी वर्ड्स। क्यू यू और एस टी आर बहुत से अल्फाज के शुरू में पाए जाते हैं। ईच ऑफ दीज लेटर कॉम्बिनेशन इनमें से हर एक अल्फाज का मजमुआ स्टैंड्स नुमाइंदगी करता है फॉर अ ब्लेंड ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। कॉन्सोनेंट साउंड्स के मजमुए की नुमाइंदगी करता है। ईच ऑफ दीज लेटर कॉम्बिनेशन स्टैंड्स फॉर अ ब्लेंड ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। इनमें से हर एक अल्फाज का मजमुआ कॉन्सोनेंट साउंड्स के अल्फाज के मजमुए की नुमाइंदगी करता है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर QUAC के क्वैक यानी के हकीम या अताई, इसमें QU कॉन्सोनेंट ब्लेंड इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट है STRAIGHT स्ट्रेट सीधा, इसमें STR कॉन्सोनेंट ब्लेंड इस्तेमाल हुआ है। अंडरलाइन द कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स इन द गिवन सेंटेंसेस। दिए गए जुमलों में कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स को अंडरलाइन करना है आपने। बी क्वाइट इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में खामोश रहो। यहाँ पे QU जो है ये कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, इसको आपने अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट है आई सा आ स्ट्रीम ऑफ वाटर इन द पार्क। मैंने पार्क में पानी की एक नदी देखी। यहाँ पे आपने STR को अंडरलाइन करना है, ये कॉन्सोनेंट ब्लेंड इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट है माई स्ट्रीट इज़ वेरी नैरो। माई मेरी गली बहुत तंग है। यहाँ पे STR कॉन्सोनेंट ब्लेंड इस्तेमाल हुआ है, आपने इसको अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट है यू शुड बी क्विक इन डूइंग योर होमवर्क। आपको अपने घर का काम करने में जल्दी करनी चाहिए, तेज़ होना चाहिए, यानी कि आपको घर का काम जल्दी ख़त्म करना चाहिए। इसमें QU कॉन्सोनेंट ब्लेंड इस्तेमाल हुआ है, इसको आपने अंडरलाइन करना है। पॉइंट नंबर 2 लर्निंग टू स्पीक। सम स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। नीचे कुछ बयानात दिए गए हैं। टॉक अबाउट द पिक्चर, तस्वीर के बारे में बात करें। बच्चों तस्वीर को गौर से देखते हैं। एक्सप्लेन व्हाट डू यू सी ऑन द मैप। वजाहत करें कि आपने नक्शा में क्या देखा है। तो बच्चों नक्शे में हम क्या देख रहे हैं? ट्री, दरख्त, बेंच, स्लाइड्स, सीसा, सैंडबॉक्स, स्विंग्स, गार्डन फ्लावर, डक पॉन्ड एंड पाथ। ये सब चीज़ें बच्चों हमें इस मैप में नज़र आ रही हैं। आपने इसका आंसर में ये तमाम चीज़ें लिखनी हैं। नेक्स्ट है हाउ मैनी फ्लावर गार्डन्स डू यू सी। फूलों के कितने बागात हमें इसमें नज़र आ रहे हैं। बच्चों इस तरह आपने इनको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसका आंसर आपने लिखना है देयर आर 9 फ्लावर गार्डन्स इन द मैप। नक्शे में 9 फूलों के बागात दिखाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लुक एट द कंपास। कुतबे नमा की तरफ देखें एंड आइडेंटिफाई वेयर द स्विंग्स आर लोकेटेड, और पहचान करें कि झूले कहाँ पे वाक़ हैं। तो बच्चों कुतबे नमा की तरफ देखते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो बच्चों इसका आंसर कैसे आएगा? यहाँ पे द स्विंग्स आर लोकेटेड इन द वेस्ट, मगरब की तरफ झूले वाक़ हैं। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ इन द पॉन्ड। तालाब में क्या है? इसका आंसर है देयर आर डक्स इन द पॉन्ड। तालाब में बतखें नज़र आ रही हैं। पेज 107 साइट वर्ड्स। से एंड स्पेल द गिवन वर्ड्स। दिए गए अल्फाज को बोले और उनके स्पेलिंग सीखें। DRIN के ड्रिंक, ONCE वंस, NEVER नेवर, COLD कोल्ड। बच्चों इन साइट वर्ड्स के आपने स्पेलिंग से याद करने हैं। नेक्स्ट है पार्ट जी रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीड द टेक्स्ट अगेन गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ द यूनिट। इस यूनिट के आगाज़ में दिए गए टेक्स्ट को पढ़ें एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और दिए गए सवालात के जवाब दें। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है वेयर डिड द फैमिली गो ऑन अ पिकनिक। फैमिली पिकनिक पर कहाँ गई?
तो इसका आंसर है बच्चों द फैमिली गो टू द पार्क ऑन अ पिकनिक। फैमिली पिकनिक मनाने पार्क में गई। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट हैपेंड व्हेन दे स्प्रेड आउट द ब्लैंकेट। जब उन्होंने कंबल बिछाया तो क्या हुआ। इसका आंसर है व्हेन दे स्प्रेड आउट द ब्लैंकेट। जब उन्होंने कंबल बिछाया इट प्रॉम्प्टली गॉट रेनी एंड डार्क। फौरन से बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आई और अंधेरा छा गया। क्वेश्चन नंबर 3 वेयर डिड दे डिसाइड टू गो फॉर देयर इंटरटेनमेंट इन द फ्यूचर। उन्होंने मुस्तकबिल में तफरीह के लिए कहाँ जाने का फैसला किया। इन फ्यूचर मुस्तकबिल में दे डिसाइड टू गो टू सी द मूवीज़। उन्होंने फिल्म देखने जाने का फैसला किया। और मे बी जस्ट गो टू द शॉपिंग मॉल, या हो सकता है कि वो किसी शॉपिंग मॉल में इंटरटेनमेंट के लिए जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ वाज देयर पिकनिक ruined। उनकी तफरीह किस तरह से ख़राब, उनकी पिकनिक किस तरह से बर्बाद हुई। ड्यू टू द रेन, बारिश की वजह से देयर पिकनिक ruined, उनकी पिकनिक ख़राब हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों रीड द क्वेश्चंस एंड सेलेक्ट वन ऑप्शंस आउट ऑफ 3। सवालात को पढ़ें और 3 में से एक ऑप्शन का इंतखाब करें। गिव रीजंस टू जस्टिफाई योर आंसर, और अपने जवाब की कोई वजह भी बयान करें। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ ऑथर्स पर्पस इन रीडिंग दिस पोइम। इस नज़म को लिखने का मुसन्निफ का क्या मकसद था। ऑप्शन नंबर 1 टू अम्यूज़, टू इन्फॉर्म और टू कंप्लेन। तो बच्चों इसका जो सही इसका ऑप्शन है वो है टू इन्फॉर्म। The other's purpose is that we should check out the weather forecast before go on a picnic। शायर का मकसद ये था कि हमें पिकनिक पर जाने से पहले मौसम की सूरत हाल को चेक कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू थिंक द अदर इज़ प्लीज्ड, सैड या फनी। ये जो मुसन्नफ है वो बहुत ज़्यादा खुश था, उदास था, या मज़ाया मूड था उसका, फनी। तो आपने इसका आंसर देना है द अदर इज सैड बिकॉज देयर पिकनिक वाज ruined। जो मुसन्निफ है वो उदास था क्योंकि उनकी जो तफरीह है, जो पिकनिक है, वो बर्बाद हो गई थी। नेक्स्ट है पार्ट सी लैंग्वेज फोकस वोकेबलरी बिल्डिंग। लुक अप द वर्ड्स इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी में अल्फाज को देखें एंड ब्रेक दैम इन द सिलेबल्स, और इनके सिलेबल्स को ब्रेक करना है, यानी कि हमने इनके सिलेबल्स को अलग अलग करके लिखना है। वर्ड्स है हमारे पास नगेट, स्टफ, प्रॉम्प्टली, स्क्रीमिंग, नैपकिन, ruined एंड पिकनिक। बच्चों यहाँ पे इनके मीनिंग्स भी हैं और यहाँ पे हमने इनके सिलेबस को ब्रेक दैम करना है, यानी कि उनको तोड़कर लिखना है। फर्स्ट वर्ड है लगेज, टू पुल और कैरी द लगेज, यानी कि सामान। तो सिलेबल इसमें कितने हैं 1, यहाँ पे आपने 1 लिखना है। नेक्स्ट है स्टफ, ये भी 1 सिलेबल है। स्टफ का मतलब होता है चीज़ें, यहाँ 1 सिलेबस है, यहाँ पे आपने 1 लिखना है। नेक्स्ट है प्रॉम्प्टली, तो ये 2 सिलेबल है, यहाँ पे आपने 2 लिखना है। प्रॉम्प्टली यानी कि इसका मतलब होता है फ़ौरन, क्विकली, विदाउट डिले। नेक्स्ट है स्क्रीमिंग, ये भी 2 सिलेबल है, यहाँ पे आपने 2 लिखना है, स्क्रीमिंग। इस तरह से आपने इसके सिलेबस को ब्रेक करना है। नेक्स्ट है शाउटिंग, यानी कि चिल्लाना, इसका मीनिंग है चिल्लाना। नेक्स्ट है नैपकिन, अ स्मॉल सॉफ्ट पेपर टू वाइप फेस एंड हैंड्स। कागज़ के छोटे रुमाल जो कि हाथों और चेहरे को साफ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये 2 सिलेबल वर्ड है, इसको आपने 2 लिखना है यहाँ पे। और नैपकिन, इसके सिलेबस को यहाँ पे आपने अलग करके लिखना है। नेक्स्ट है यूनिट, यानी कि तबाह होना, स्पॉइल्ड यानी कि ख़राब होना। 2 सिलेबल है, यहाँ पे आपने 2 लिखना है, यूनिट। नेक्स्ट है पिकनिक, 2 सिलेबल है, यहाँ पे आपने 2 लिखना है, पिकनिक को आपने अलग करके लिखना है। आउटिंग इन विच पीपल टेक द फूड टू ईट देयर, जब लोग बाहर तफरीह के लिए जाते हैं, यहाँ पे वो खाना वगैरह भी अपने साथ ले जाते हैं, उसको हम पिकनिक कहते हैं। पिकनिक का ये मतलब होता है। नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पेल, हिजे सीखने आपने। फॉर्म ग्रुप्स एंड लुक एट 2 बॉक्सेस। फॉर्म ग्रुप्स एंड लुक एट द 2 बॉक्सेस, आपने ग्रुप की शक्ल अख्तियार करनी है, अब क्लास में ग्रुप्स बन जाना है और इन 2 बॉक्सेस को देखें। हाउ मैनी
वर्ड्स कैन यू रीड एंड राइट, आप इसमें कितने अल्फाज पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। तो बच्चों इस बॉक्स को देखें, इसमें वर्ड्स हैं इजी, ब्रेकफास्ट, एनीवेयर, बॉक्सेस, न्यूज़पेपर। इस तरह से बच्चों हमने भी यहाँ पे वर्ड्स राइट करने हैं। क्लू वर्ड्स हैं हमारे पास यहाँ पे कैरी, यहाँ पे आप इस तरह से कैरी लिखेंगे। नेक्स्ट है ग्राउंड, ब्राउन, टिल, अ ड्रिंक और लास्ट वर्ड है ट्रेन। इस तरह से बच्चों आपने इस बॉक्स में इन अल्फाज को आपने इस तरह से राइट करना है। नेक्स्ट है पॉइंट 3 ग्रामर। कॉन्ट्रैक्शंस, इस इख्तिसारात यानी कि अल्फाज को मुख्तसर शक्ल में लिखना। राइट कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स, जो अल्फाज अंडरलाइन है उनको आपने कॉन्ट्रैक्शंस के फॉर्म में लिखना है। बच्चों यहाँ पे ब्लॉक है रीड मी, मुझे पढ़िए। आगे पढ़ते हैं। स्टडी द यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी इन द वर्ड्स गिवन बिलो, नीचे दिए गए अल्फाज में अपोस्ट्रोफी के इस्तेमाल पर गौर करें या अपोस्ट्रोफी के इस्तेमाल को पढ़ें। फॉर एग्जाम्पल इट इज़, इट के बाद अपोस्ट्रोफी आएगा, उसके बाद एस, इट्स बन जाएगा। नेक्स्ट है वी विल, इसको आपने इस तरह से लिखते हैं वी विल, हु इज़, हुज। इस तरह से बच्चों आपने अपोस्ट्रोफी के इस्तेमाल को स्टडी करना है। तो ये बच्चों सेंटेंसेस देखते हैं। आई विल से माई प्रेयर एंड देन स्लीप, मैं अपनी नमाज अदा करूँगा और फिर सो जाऊँगा। आई विल अंडरलाइन है, आपने इसको कंट्रैक्शन फॉर्म में लिखना है आई विल, इस तरह से आई, उसके बाद अपोस्ट्रोफी एंड डबल एल, आई विल। नेक्स्ट है डिड नॉट यू गेट माई लेटर। डिड नॉट जो है अंडरलाइन है, इसको कंट्रैक्शन फॉर्म में लिखना है डिड नॉट, इस तरह से डिड एंड अपोस्ट्रोफी एंड टी। आई हैव गिवन हिम आ पेंसिल, आई हैव को कंट्रैक्शन फॉर्म में आपने इस तरह से लिखना है आई के बाद अपोस्ट्रोफी एंड वी ई, आई हैव। नेक्स्ट है यू आर वेरी ट्रूथ, यू आर, इस तरह से बच्चों आपने इसको कंट्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट है हु इज शाउटिंग, इसको कंट्रैक्शन फॉर्म में आपने लिखना है हुस्ट, और हु के बाद आपने अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करना है और लास्ट में आपने एस लिखना है, तो ये बन जाएगा हुस। इस तरह से बच्चों आपने अपोस्ट्रोफी के इस्तेमाल को सीखना है। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोट द यूज ऑफ प्रेपोजिशन। नीचे दिए गए जुमलों को पढ़ें और प्रेपोजिशन यानी कि हरूफे जार के इस्तेमाल पर गौर करें। बच्चों ब्लॉक पढ़ते हैं रीड में। A preposition shows a relationship of a noun or a pronoun to another word in the sentence. हरूफ जार इसम का इसमें ज़मीर के साथ ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं। दूसरे अल्फाज में इन द सेंटेंसेस जुमलों में एग्जाम्पल द बर्ड इज़ इन द केज, यानी कि परिंदा जो है वो पिंजरे के अंदर है, तो इसमें जो इन है ये प्रपोजिशन है। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोट द यूज ऑफ प्रपोजिशंस। तो आइए बच्चों सेंटेंसेस पढ़ते हैं। द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस, द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस, इनटू जो है प्रपोजिशन वर्ड रूफे जार है। नेक्स्ट है कैन यू जंप ओवर द रोप, क्या आप रस्सी के ऊपर से छलांग लगा सकते हो, ओवर जो है प्रपोजिशन है। आई सा हिम फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस, फ्रॉम को आपने अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट है हाउ विल यू कम आउट ऑफ द डीप वाटर, आप गहरे पानी से बाहर किस तरह आओगे, कम आउट, आउट जो है ये प्रेपोजिशन वर्ड है। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस, मुनासिब हरूफे जार लगाकर आपने ब्लैंक्स को फिल करना है। लास्ट टाइम वी वेंट आउट ऑन अ पिकनिक, the plates below away in the breeze. We left all our stuff to the insects. They were attacked by bees. But on, in, to, by prepositions word है। Use of may and can, may और can का इस्तेमाल। Read the following sentences and notice the use of may and can. नीचे दिए गए जुमलों को पढ़ें और मे और कैन के इस्तेमाल पर गौर करें।
बच्चों ब्लॉक पढ़ते हैं। मे इज़ यूज टू स्टेट अ पॉसिबिलिटी और अ हैपनिंग इन द फ्यूचर। एग्जाम्पल, मे आई राइड योर बाइक। बच्चों मे जो है मुमकिनात के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि जो चीज़ मुमकिन हो उसके लिए हम कहते हैं मे, या जो बात फ्यूचर में होने वाली हो, हैपनिंग इन द फ्यूचर, उसके लिए हम मे इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे आई राइड योर बाइक, क्या मैं आपकी बाइक चला सकता हूँ। तो आइए बच्चों कैन और मे के इस्तेमाल पर गौर करते हैं। कैन, आई कैन स्पीक स्पेनिश, मैं हिस्पानवी बोल सकता हूँ। तो बच्चों ये है एबिलिटी, यानी कि काबिलियत है, बोल सकता हूँ, तो इसके लिए कैन इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट है कैन नॉट, प्रोहिबिशन यानी कि मना करने के लिए। नो, यू कैन नॉट गो आउट इन द लॉन, आप बाहर लॉन में नहीं जा सकते। या आई कैन नॉट स्पीक स्पेनिश, या मैं हिस्पानवी स्पेनिश लैंग्वेज नहीं बोल सकता। इन एबिलिटी यानी कि नाकाबिलियत और मना करने के लिए कैन नॉट इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है मे, परमिशन यानी कि इजाज़त लेने के लिए। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। या प्रोबेबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी कि शायद या मुमकिन है के लिए। इट मे रेन टुमारो, हो सकता है कि कल बारिश हो, यहाँ पे भी मे इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है मे नॉट, प्रोहिबिशन यानी कि मना करना। नो, यू मे नॉट, नहीं तुम नहीं कर सकते। इट मे नॉट रेन टुमारो, हो सकता है कि कल बारिश ना हो। चूज द अप्रोप्रिएट मोडाल वर्ब फॉर ईच सेंटेंस, हर जुमले के लिए मुनासिब मोडाल वर्ब का आपने इंतखाब करना है। बच्चों ब्लॉक पढ़ते हैं। कैन शुड बी यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी और परमिशन। एग्जाम्पल, कैन यू राइड द बाइक। कैन को कोई काबिलियत या इजाज़त के इजहार के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। मिसाल के तौर पर, कैन यू राइड द बाइक, क्या आप बाइक चला सकते हो, इसके लिए कैन इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है कैन मे यू स्विम, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, कैन यू स्विम, क्या आप तैर सकते हो। मे कैन आई ईट द लास्ट पीस ऑफ द केक, क्या मैं केक का आखिरी टुकड़ा खा सकता हूँ। तो यहाँ पे इजाज़त मांगने मकसद है, तो आपने यहाँ पे मे लगाना है। मे आई ईट द लास्ट पीस ऑफ द केक। नेक्स्ट है कैन फिनिश माई वर्क ऑन टाइम। मे आई सिट इन द फ्रंट रो। मे आई गेट समथिंग टू ईट, शी कुक आ टेस्टी मील। नेक्स्ट है यूज ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। एंटोनिम्स आर वर्ड्स ऑपोजिट इन मीनिंग्स। एंटोनिम्स वो अल्फाज होते हैं जिनका मतलब उलट होता है। एग्जाम्पल, मोर लेस, मोर यानी कि ज़्यादा, लेस कम। बिग बड़ा, स्मॉल छोटा। तो बच्चों ये क्या है, एंटोनिम्स। नेक्स्ट है टॉल लंबा, शॉर्ट छोटा। हाई यानी कि ऊपर, लो नीचे। इनके तमाम अल्फाज के जो मतलब हैं वो उलट हैं। इसी तरह सिनोनिम्स यानी कि मुतरादफ अल्फाज, जिन हम मैनी अल्फाज भी आप इनको कह सकते हैं। सिनोनिम्स आर द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग्स, जिनके अल्फाज जिनके मीनिंग्स एक जैसे होते हैं। एग्जाम्पल, राउंड सर्कल, बिगन स्टार्ट। राउंड और सर्कल का एक ही मीनिंग होता है, यानी कि गोल। बिगन शुरू, स्टार्ट शुरू। नेक्स्ट एंड फिनिश, ख़त्म करना। एंड और फिनिश दोनों का मतलब होता है ख़त्म। तो ये क्या है बच्चों, सिनोनिम्स यानी कि मुतरादफ अल्फाज। राइट ए सिनोनिम्स फॉर ईच वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में हर एक के लिए सही सिनोनिम्स आपने लिखना है। यहाँ पे क्विक, यहाँ पे कौन सा सिनोनिम्स आएगा, फास्ट। क्विक तेज, फास्ट तेज। मिस्टेक एरर, हर्ट इंजर, डिफ़िकल्ट हार्ड, चूज सिलेक्ट। इस तरह से बच्चों आपने यहाँ पे सिनोनिम्स राइट करने। नेक्स्ट है पेज 111 पार्ट डी, रीडिंग। लर्निंग टू राइट। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, उन तमाम चीज़ों की लिस्ट बनाएं। यू नीड टू कैरी, जिनको उठाने की आपको ज़रूरत होगी। वाइल गोइंग ऑन अ पिकनिक, पिकनिक पर जाते हुए। बच्चों पिकनिक पर जाते हुए जिन चीज़ों को उठाने की आपको ज़रूरत पड़ेगी उनकी एक फहरिस्त बनानी है। अ फ्यू आइटम्स आर बीइंग मेंशन्ड हियर, यहाँ पे कुछ चीज़ों का जिक्र किया गया है।
राइट ऑल द अदर आइटम्स, बाकी तमाम चीज़ों को आपने लिखना है दैट यू कैन थिंक ऑफ, जो कि आपके ख्याल में हो सकती हैं। आ मैट, आइस पैक, फूड, अम्ब्रेला, पेपर, नैपकिन्स, ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। अब आपने मज़ीद यहाँ पे चीज़ें ऐड करनी है। कोल्ड ड्रिंक्स लिख सकते हैं आप, ग्लासेस, आ बास्केट, टोकरी, प्लेट्स, प्लेटें भी आपको ज़रूरत पड़ेगी बच्चों, फ्रूट्स, फल आप साथ लेके जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है स्पून्स, यानी कि चम्मच भी आपने अपने साथ रखने हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिव रीडिंग, पैराग्राफ रीडिंग। राइट अ पैराग्राफ यूजिंग द वर्ड्स फेजेस इन द बॉक्स। बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनकी मदद से आपने एक पैराग्राफ लिखना है। द फर्स्ट लाइन इज गिवन फॉर यू, हमारे लिए एक लाइन दी गई है, जो पहली लाइन है हमें दी गई है। गिव इट आ टाइटल आल्सो, इसको आपने एक टाइटल भी देना है। तो आइए बच्चों पैराग्राफ लिखते हैं। तो बच्चों बुक में जो वर्ड बैंक्स दिए गए हैं उनकी मदद से आपने इस तरह से पैराग्राफ लिखना है। हुमायूं केम होम आफ्टर प्लेइंग द मैथ्स, हुमायूं मैथ्स खेलने के बाद घर लौटा। ही वॉज हंग्री, उसे भूख लगी थी। ही वेंट टू द किचन, वो किचन की तरफ यानी कि बावर्ची खाने की तरफ गया। देयर ही फाउंड सूप, वहाँ उसे सूप मिला। इट वॉज टू हॉट, ये बहुत गर्म था। व्हेन ही टेक इट, जब उसने इसे पिया। हिज टंग बर्ड, उसकी जबान चल गई। देन ही वेंट टू द फ्रीजर, फिर वो फ्रीजर की तरफ गया। पुट ग्रैब्ड आइस क्यूब्स एंड पीसीस ऑफ ब्रेड इन द सूप, उसने सूप में कुछ बर्फ़ और ब्रेड के टुकड़े डाले। नाउ इट कूल्ड डाउन, अब ये ठंडा हो गया। एंड ही कुड ईट इट, अब वो इसे खा सकता है। तो बच्चों आप इसे टाइटल दे सकते हैं हेस्ट मेक्स वेस्ट, यानी कि जल्दी में हमेशा काम गलत होता है। इस तरह से बच्चों आपने इस पैराग्राफ को राइट करना है। नेक्स्ट है फन रीडिंग टंग ट्विस्टर्स। लर्न टू स्पीक एज फास्ट एज पॉसिबल एंड शेयर इट विद फ्रेंड्स। बच्चों यहाँ पे जो सेंटेंस है आपने इसको जितनी तेज़ी से मुमकिन हो सके पढ़ना है। तो बच्चों इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे। आई थॉट अ थॉट बट द थॉट आई थॉट वॉजंट द थॉट आई थॉट आई थॉट। तो बच्चों इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। नेक्स्ट लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।